ये देखो बच्चों, बोला गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, देखो पीरियोडिक टेबल का बेसिक नेचर है ना, पीरियोडिक टेबल के बेसिक प्रॉपर्टीज का पॉइंट हो गया। क्या है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज, सुनना। जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ऐसे केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। कारण क्या होता है बच्चों, ऐसा होता क्या है बच्चों कि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगते हैं। और नॉन मेटल्स के जो नेचर होते हैं वो ज्यादातर एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए है ना। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं तो लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल कैरेक्टर का बढ़ना उसके एसिडिक नेचर को बढ़ा देता है। सिमिलरली नीचे की तरफ जाने पर जनरली मेटालिक नेचर बढ़ जाते हैं, और जो मेटल्स के कंपाउंड होते हैं मेनली ज्यादातर बेसिक होते हैं, इसीलिए नीचे जाने पर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। जबकि लेफ्ट से राइट जाने पर कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। ये एक जनरल सा ऑर्डर है जो आपको लगभग हर जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा पता है, इस चीज को एसिडिक बेसिक को आप कई तरीके से देख सकते हो, है ना। जैसे एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से, इस बात पे भी डिपेंड करता है, सही बात। खैर, और भी चीजें हैं, जैसे आप अपनी कॉपी में कई सारे पॉइंट्स, एसिडिक बेसिक इतना आसान सा पॉइंट है ना कि कई कई चीजों पर डिपेंड करेगा ये, मतलब ये तीनों एक ही बातें। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना, या आप ऐसा बोलो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो प्लस चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ चुकी है तो आप ये समझें कि नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटल बढ़ेंगे, और नॉन मेटल बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाते हैं। ये इसके रीजंस मैंने आपको बता दिए, फैक्टर आपके सामने बोर्ड में लिखे हैं, ऑर्डर आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, रीजन मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन 1 सेकंड का हो जाएगा, आप किसी भी तरीके से करो। सबसे पहले देखो जनरल ऑर्डर से करते हैं, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, ठीक बात, लिख देते हैं। फास्फोरस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ग्रुप नंबर 15 में फास्फोरस आता है, 16 17 16 में सल्फर आता है, और 17 में क्लोरीन आता है। ये देखो, तो आप क्या कर रहे हो, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, जैसे ही लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का, और सबसे कम किसका होगा, फास्फोरस का। क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फास्फोरस का सबसे कम, पहला ही आंसर आ गया। क्लियर बात। बाकी ऑप्शन आप बिल्कुल चेक कर सकते हो, है ना, बिल्कुल आराम से अपन चेक करेंगे। अभी इसको पहले बना लेते हैं पूरा। अब जैसे मैंने कहा कि आप यहां से भी देख सकते हो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आराम से निकालो, देखो फास्फोरस, अगर आप यहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो ऑक्सीजन -2 इंटू 10 20 20/4 +5 आ गया। सल्फर ऑक्सीजन -2 इंटू 6 +6, क्लोरीन 7 2 14 14/2 7, ये देखो +5 से ज्यादा +6 +6 से ज्यादा +7, ये देखो प्लस चार्ज बढ़ा, प्लस चार्ज बढ़ा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, ये भी बोल सकते हो, ठीक। और देखो तीसरा, हमें पता है कि फास्फोरस सल्फर क्लोरीन लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और नॉन मेटल होते हैं एसिडिक, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्लोरीन नॉन मेटल सबसे अच्छा है, नॉन मेटल सबसे अच्छा है तो सर ये ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। किसी भी तरीके से लगाओ, सब घूम फिर के वही बात कर रहे होते हैं, पहला ही ऑप्शन है। अब आप कहीं पर भी इस चीज को देख सकते हो, जैसे सेकंड ऑप्शन में मान लो अगर आपको डाउट आता है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, चेक कर लो। बोरॉन, कार्बन, कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा सल्फर, ठीक। जरा सोचो, हम कहते हैं कि एक सेम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, तो यानी नाइट्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर कार्बन से तो ज्यादा होने चाहिए, सीधी सीधी बात, लेफ्ट से राइट जाने पर कार्बन कम, नाइट्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा सेम पीरियड में, नाइट्रोजन कार्बन से आगे है। यहां पर देखो नाइट्रोजन कार्बन के पीछे, गलत हो गया। इसको देखो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखो बस, यही है इनकी पोजीशन, पहले सोडियम आता, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। हमने क्या पढ़ा, लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक बढ़ेगा, एसिडिक का ऑर्डर क्या दिया है देखो, हमारे हिसाब से एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और सोडियम सबसे कम, यहां पर देखो क्या दे दिया, सोडियम सबसे आगे दे दिया है ना।
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इधर जाने पर एसिडिक बढ़ेगा, तो मैग्नीशियम, सोडियम कम एसिडिक होते जाएंगे, सोडियम सबसे कम, यहाँ पर सबसे ज्यादा। फिर यहाँ पर देखो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या देखने को मिलेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के पहले आता है पोटेशियम। ये इनका पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट है, ये है ना, यहाँ पर सोडियम होता है, सोडियम नहीं। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ, लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक, नीचे जाने पर बेसिक, सही बात। तो अगर मैं बेसिक ढूंढूं, बेसिक, तो राइट जाने पर एसिडिक, तो लेफ्ट, सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे, सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे। पोटेशियम क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। देखो पोटेशियम को क्या कर रखा है, एसिडिक के सबसे आगे में लिख रखा है ना, एसिडिक के सबसे आगे में लिख रखा था। गिवन में से सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे पोटेशियम है, सबसे लेफ्ट और सबसे नीचे बेसिक होते हैं, तो पोटेशियम आपका बेसिक है, इसने एसिडिक बोल रखा है। ये चारों ऑप्शन क्या हो गए, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तीन तीन मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए हैं, जनरल ऑर्डर है और ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब एक ही चीज बताते हैं, सही बात है क्या?